Hello everyone, I am Sanjit Bharadwaj and today I want to discuss the last part of Mendel's contribution and the name of the contribution is dihybrid cross. इससे पहले बच्चे आप लोगों को बताया गया था अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की हमने बात की थी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, और उससे पहले वाले वीडियो में आप बच्चों को ये बताया गया था कि मिस मेंडल की लाइफ हिस्ट्री क्या है और उन्होंने किस किस तरह से एक्सपेरिमेंट को कैरी किया। आई रिक्वेस्ट दोनों वीडियो जरूर देखिए ताकि आपके पास एक कंप्लीट साउंड नॉलेज हो जाए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से यू कैन अटेम्प्ट इट प्रॉपरली। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेक द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है? एक की बजाय अगर दो डिफरेंट कैरेक्टर ले लिए जाएं, टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर, तो दो डिफरेंट कैरेक्टर लेने पर क्या इफेक्ट आने वाला है अगर उनकी क्रॉसिंग की जाए, यानी एक प्लांट टोल है एक ड्वार्फ है, ये तो हमने समझ लिया, इट वाज ए सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि शेप के बारे में, जैसे हम फॉर एग्जांपल शेप ले, अगर आप शेप की बात करते हैं तो शेप के हमारे पास दो, आप कह सकते हैं शेप के बारे में हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। द शेप में बी राउंड, दैट में बी रिंकल्ड, ये शेप का केस हुआ। इसी तरह हम कलर की बात करें, कलर की बात जब हम करते हैं तो दो पॉसिबल कलर है हमारे पास, एक ग्रीन कलर है और एक आपके पास येलो कलर है। इसी तरह से हाइट की जब हम बात करते हैं तो हाइट हमारे पास टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। अब देखो बेटा ये जो लिखा गया है यहां पर, दीज आर टू पॉसिबल ट्रेट्स, शेप के दो ट्रेट पॉसिबल हैं, राउंड एंड रिंकल। कलर के दो पॉसिबल ट्रेट हैं, ग्रीन एंड येलो। हाइट के दो पॉसिबल ट्रेट हैं, टाल एंड ड्वार्फ, राइट। जब हम डाइहाइब्रिड की केस की बात करेंगे तो डाइहाइब्रिड में हम या तो शेप और कलर को ले सकते हैं, या आप कलर और हाइट को ले सकते हैं, या आप हाइट और शेप को ले सकते हैं। यानी अब आपने यहां से दो चीजें पिक करनी है। मान लीजिए ये दो चीजें हम पिक कर ले, सपोज करिए हाइट वाला हमने पहले डिस्कस कर लिया था, तो हाइट को एक सेकंड के लिए अवॉइड कर देते हैं, और इस केस को अगर आप स्टडी करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखिए जब राउंड शेप की बात करते हैं तो आप बच्चों को बताया था राउंड शेप में राउंड को डोमिनेंट ट्रेट मानते हैं, और जो रिंकल डालता है जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाएगा, दैट इज रिसेसिव कैरेक्टर, और इसका जो हमारे पास पेयर बनेगा दैट इज आर आर, लाइक दिस। क्लियर है आपको? इसी तरह से जब हम ग्रीन और येलो की बात करते हैं तो येलो में मैंने बताया था डोमिनेंट कैरेक्टर येलो लिया जाता है, और ग्रीन को रिसेसिव मानेंगे तो ग्रीन को वाई से, स्मॉल वाई से लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। कैपिटल इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट क्योंकि उसे डोमिनेंट माना जाता है। डोमिनेंट जो डोमिनेट करेगा वो आगे ही रहेगा भाई, सिंपल सी बात है। अब हमारे पास जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में इसको अलग तरीके से लिखा गया है, रिफ्रेशर्स में थोड़ा सा अलग लिखा गया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस की जब हम बात करेंगे, हाउ डिड मेंडल कैरीड द एक्सपेरिमेंट, हाउ डिड मेंडल कैरीड डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस को उन्होंने किस तरह से कैरी किया, हमें ये समझना है। देखो बेटा स्टेप वाइज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि डाइहाइब्रिड का मतलब क्या है। मोनोहाइब्रिड मीन्स सिंगल कैरेक्टर, डाइहाइब्रिड मीन्स टू कैरेक्टर। तो यहां दो कैरेक्टर लिए जाएंगे, शेप एंड कलर, ये दो अलग अलग कैरेक्टर हैं, ठीक है। हम ये कहेंगे ही क्रॉस्ड, ही मतलब मेंडल, he crossed pure line plants having round green
एक तो ये वाली चीज है, एंड रिंकल्ड येलो। रिंकल्ड येलो। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो राउंड ग्रीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर और वाई से। राउंड डोमिनेंट होता है, कैपिटल आर आएगा, ग्रीन रिसेसिव है, स्मॉल वाई आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो रिंकल्ड वाला है, इस रिंकल्ड वाले को आप स्मॉल आर और कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। लेकिन क्योंकि अपने को पेयर बनाना होता है, पेयर बनाने का मतलब ये हुआ कि कंप्लीट राउंड को जब आपने शो करना है तो आर वाई की बजाय आप कंप्लीट राउंड के लिए लिखेंगे आर आर और वाई की ग्रीन के लिए लिखेंगे वाई वाई, लाइक दिस, ठीक है। और इसी तरह से रिंकल्ड के लिए आपके पास स्मॉल वाई आर आएगा और इसके लिए कैपिटल वाई 2 बार, ताकि पेयर ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट हो जाए। क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन पेयर्स, वो सिंगल सिंगल नहीं होते, ठीक है। यहां आपको बता दिया था मैंने, केवल राउंड के लिए शो करना है आर और रिंकल्ड के लिए आर। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात थी अपनी, ठीक है। हमारे पास एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा गया है। अदर बुक में रिफ्रेशर्स में इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इस तरह लिख दिया गया कि सभी कैपिटल अल्फाबेट एक साथ आ जाए। रिफ्रेशर्स में इस तरह से लिखा हुआ है, कुछ में मैंने पढ़ा है। कैसे? उन्होंने यहां पर राउंड ग्रीन की बजाय लिख दिया गया है राउंड येलो। अब इसमें क्या बेनिफिट होगा? ये आपके पास दोनों कैपिटल अल्फाबेट होंगे राउंड के लिए और येलो के लिए कैपिटल वाई हो जाएंगे, तो दो कैपिटल एक साथ लिखने में बच्चे कंफ्यूज कम होते हैं। इसी तरह से जो हमारे पास रिंकल्ड ग्रीन लिखा गया है, रिंकल्ड ग्रीन। अब रिंकल्ड के लिए हमारे पास, क्योंकि राउंड के लिए कैपिटल आर है और रिंकल्ड के लिए स्मॉल आर आएगा, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई आ जाएगा। तो रिफ्रेशर्स में इस तरह से पेयरिंग की गई है। हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास एनसीईआरटी होती है, इसलिए मैं एनसीईआरटी से आपको डिस्कस करवा रहा हूं। तो एनसीईआरटी में ये वाला केस इस तरह से दिखाया गया, ही कैरिड बाय टेकिंग राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, इस तरह से लिया। उसके बाद ये पेरेंट प्लांट है। अब पेरेंट प्लांट से उन्होंने क्रॉसिंग ओवर करवाया पेरेंट प्लांट में, फिर उनकी फर्स्ट जनरेशन मिली और फर्स्ट जनरेशन में कोई क्रॉसिंग नहीं है क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के सभी प्लांट एक जैसे होते हैं, तो वहां सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन, इट हार्डली अफेक्ट्स। इसलिए हम कहेंगे इन F1 ही गोट ओनली राउंड एंड येलो प्लांट्स। अब देखो क्यों हुआ ऐसा। जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात है, ये हमारे पास पहला हो गया, पहला स्टेप, ही क्रॉस्ड प्योर लाइनिंग प्लांट्स हैविंग राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। पहला स्टेप ये रहेगा। दूसरे स्टेप में हम कहेंगे, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हम कहेंगे ही गोट ओनली, देखो बेटा ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, यहां से डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, तो डोमिनेटिंग कैरेक्टर राउंड है, तो फर्स्ट जनरेशन में ही गोट ओनली राउंड येलो प्लांट्स, ठीक है, जिनके सीड ऐसे हैं, सीड प्लांट कह सकते हैं आप इसमें, सीड प्लांट्स इन F1 जनरेशन। पहली पीढ़ी में उनको केवल ये वाला मिलता है, F1 में कौन सा मिलता है? राउंड एंड येलो, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। डोमिनेंट होने की वजह से रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर ही नहीं हो पाए। अब ये जो हमारे पास ये वाले प्लांट थे जिनके अंदर रिसेसिव कैरेक्टर अंदर है, उनसे F1 जनरेशन बनती है। F1 जनरेशन को लेकर के उन्होंने दोबारा से सेल्फ पॉलिनेशन करवाया है। उस सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो F2 जनरेशन मिलता है, F2 जनरेशन में देयर इज ए ग्रेट वैरायटी। तो थर्ड स्टेप हम लिखेंगे, he raised the plants from F1 generation seed by self pollination to get F2 generation. Third point, he raised the plants रेज किए कहां से? फ्रॉम F1 जनरेशन
F1 जनरेशन से जो सीड मिले हैं, सीड बाय सेल्फ पॉलिनेशन टू गेट F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन अलाउ किया, F1 में क्रॉस पॉलिनेशन अलाउ किया था। अभी जस्ट वेट करिए आप कुछ सेकंड्स, आपको क्लियर करता हूं। एंड फोर्थ रिजल्ट आपने लिखना है, ही गॉट 4, 4 अलग अलग तरह के जो कॉम्बिनेशन है वो मिले उनको। ही गॉट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन किस में मिलते हैं उनको? इन F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में उनको 4 अलग अलग टाइप के प्लांट मिलते हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट मेक इट क्लियर कैसे अभी सीड की शेप बना लेते हैं। एक बार ये नोट कर लीजिए, आपको नोट करना है तो सबसे पहले ही कैरिड द एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो सीड्स। इस तरह के जो सीड थे ऐसे प्लांट लिए गए पेरेंट के फॉर्म में। उन पेरेंट से क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। क्रॉस पॉलिनेशन से फर्स्ट जनरेशन मिली। फर्स्ट जनरेशन के जो प्लांट है उनसे सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद सेकंड जनरेशन मिलती है और सेकंड जनरेशन में 4 अलग अलग तरह के प्लांट अवेलेबल हो पाते हैं। 4 अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस उनको मिले। नेम ऑफ टॉपिक हमारा चल रहा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस में मैंने आप बच्चों को बताया 2 अलग अलग ट्रेट्स लिए गए हैं, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए गए हैं। मान लो बेटा एक ये सीड है हमारे पास, सपोज करिए अगर इस सीड को हम, ये पेरेंट प्लांट है, यहां पेरेंट लिख रहा हूं, ये कंप्लीट आपको दिख रहा होगा, ये राउंड लिखा हुआ है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं, रिफ्रेशर्स में थोड़ा सा अलग है। सेकंड वाला जो सीड है हमारे पास वो कुछ सीड इस तरह से है, ये रिंकल बना दिया मैंने इसमें, रिंकल्ड WRINKLED रिंकल्ड, और ये येलो है। राइट बच्चे, अब जब आप इनके क्रोमोसोम्स दिखाएंगे तो क्रोमोसोम के लिए, राउंड के लिए अपने को क्या दिखाना है? RR कैपिटल, डोमिनेंट कैरेक्टर है, डोमिनेंट ट्रेट है। और ग्रीन के लिए हमने दिखाना है स्मॉल y एंड स्मॉल y। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट प्लांट है, ये इनका एक तरह से फेनोटाइप है, PHENO फेनोटाइप हम इस तरह लिखेंगे। ये इनका जेनोटाइप है, GENO जेनोटाइप लिखेंगे। रिंकल्ड के लिए स्मॉल r और येलो इज ए डोमिनेंट ट्रेट कैपिटल Y। ये जेनोटाइप हो गया। उसके बाद इनके गैमेट बनाने हैं। गैमेट, जब गैमेट्स बनेंगे तो हमारे पास यहां से हाफ ऑफ क्रोमोसोम अगर लें तो ये बनेगा R और यहां से बनेगा स्मॉल y, रिसेसिव ग्रीन कलर। यहां से बनेगा स्मॉल r और यहां से बनेगा कैपिटल Y। ये गैमेट बन गया और गैमेट को आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर होना है प्लांट के अंदर, दोनों के कैरेक्टर्स आपस में मिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो गैमेट बनने के बाद आप यहां जो फर्स्ट जनरेशन बनेगी लाइक दिस, ऐसे लिखेंगे आप। नाउ R कैपिटल R एंड स्मॉल r, कैपिटल Y एंड स्मॉल y। ऑल केस विल बी सिमिलर, सभी केस सिमिलर होंगे। जैसे हमने मोनोहाइब्रिड में F1 जनरेशन देखा था, सभी प्लॉट जो प्लांट थे वो हमारे पास टोल आए थे, तो यहां पर ये आपके पास आता। अब देखिए इस केस में क्या होने वाला है, देयर इज ए R, इस पर भले आप सर्कल मत लगाइए, ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एनसीईआरटी में सर्कल यूज नहीं किए गए। तो R Y, R फॉर राउंड कैपिटल, Y फॉर येलो, इसलिए होगा राउंड येलो, राउंड येलो। ये जो प्लांट आगे बच्चा अपने पास, ये है आपका F1 जनरेशन। कौन से आगे बताइए? F1 जनरेशन। उसके बाद F1 को F1 से क्रॉस करवाया गया, यानी ये अगर F1 है
तो F1 was crossed with F1। इसमें क्रॉस कह दो चाहे सेल्फ पॉलिनेशन कह दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्योंकि सभी एक जैसे प्लांट है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो रिजल्ट F2 जनरेशन आएगी। और F2 जनरेशन में मिस्टर मेंडल ने ऑब्जर्व किया लाइक दिस, ये मार्क मैंने नीचे लगा दिया, अब मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखता रहे। F2 जनरेशन में वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के लिए टोटल उनके पास जो सीड उन्होंने काउंट किए दे वर मोर देन 500, दैट मींस 556। इट्स ए बिग नंबर। इस नंबर में उन्होंने ऑब्जर्व किया देयर आर 4 वैरायटी अवेलेबल, 4 अलग अलग वैरायटीज अवेलेबल हैं और उन 4 वैरायटीज में क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं, राउंड येलो, याद रखेंगे राउंड येलो, सेकंड रिंकल्ड येलो, थर्ड राउंड ग्रीन और 4 रिंकल्ड ग्रीन, यानी जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे एवरीथिंग इज नोटिस्ड। तो राउंड येलो, राउंड येलो, ये जो सीड उनको मिलते हैं, इन सीड का नंबर उनको मिला 315। और इससे जब रेशो चेक किया गया तो पता लगा कि जो रेशो हमारे पास इट वाज 9th पार्ट। सेकेंड वेराइटी लिखें F1 जनरेशन का, F2 जनरेशन, सेकेंड में सेम राउंड ही है, राउंड, लेकिन कलर बदल गया और कलर कैसा आ जाता है, ग्रीन कलर आया। और इसके जो सीड उनको मिले काउंटिंग करने पर दे वर 108 सीड। जब इनका रेशो चेक किया गया तो पता लगा ये 3 पार्ट रेशो कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद तीसरी जो वैरायटी मिली उनको वो रिंकल्ड सीड है, रिंकल्ड सीड है, लेकिन रिंकल होने के बाद भी कलर जो है यहां पर वो येलो है। और ये जो नंबर ऑफ सीड मिला उनको, दैट नंबर ऑफ सीड वाज लेस देन दिस वन, लिटिल लेस, रेशियो इज अगेन 3, एंड लास्ट वन इज मिनिमम, दैट इज रिंकल्ड ग्रीन। और रिंकल्ड ग्रीन का जो नंबर है वो बहुत कम नंबर देखने को मिला है, दैट इज ओनली 32 एंड रेशियो इज 1। सो टोटल जो हमारे पास सीड है, टोटल अगर इनका करें तो यहां टीज का जो टोटल बनेगा दैट इज 556 और रेशियो का टोटल करेंगे दैट इज 16 पार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ सेकंड टाइप ऑफ यू कैन से हाइब्रिडाइजेशन एंड दैट इज डाइहाइब्रिड क्रॉस पोलिनेशन। दोबारा से सुन लीजिए, इसमें मिस्टर मेंडल क्या करते हैं, सबसे पहले उन्होंने प्लांट सेलेक्ट किए, अब की बार 2 अलग अलग ट्रेट वाले प्लांट सेलेक्ट किए हैं। अब तक वो सिंगल ट्रेट वाले थे, मोनोहाइब्रिड में सिंगल ट्रेट, ठीक है, मैं ट्रेट बोल जाता हूं, कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर, और यहां 2 अलग अलग कैरेक्टर्स लिए गए हैं। ठीक है, उन कैरेक्टर में एक शेप लिया गया है और दूसरा कलर लिया गया है। याद रहेगा बेटा, प्लीज इस बात का ध्यान करिए, इट इज द कैरेक्टर नॉट द ट्रेट। हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट जिनको कहते हैं। कैरेक्टर के बारे में भी कई बार कॉन्ट्रास्टिंग लिखा होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं सर कभी तो आप ट्रेट को यहां पर कॉन्ट्रास्टिंग कह रहे हैं, कभी आप कैरेक्टर को कॉन्ट्रास्टिंग कह रहे हैं। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब अलग अलग होता है, 2 अलग चीजें, वो 2 अलग कैरेक्टर भी हो सकते हैं और 2 ट्रेट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले वो पेरेंट प्लांट की बात करते हैं जिसमें 2 अलग कैरेक्टर्स हैं, उनमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन, ये लिखा हुआ F1 जनरेशन, देखो ये सीड लिए थे मैंने, पेरेंट सीड, पेरेंट सीड में देखो ये बिल्कुल गोल बनाया मैंने, तो ये राउंड कलर है, राउंड शेप है, और इसको ग्रीन कलर का माना गया है। हमारी एनसीईआरटी में इस तरह लिखा हुआ है, इसलिए मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं। रिफ्रेशर में लिखा गया है यहां पर राउंड एंड येलो, उससे इजी हो जाता है थोड़ा सा कि यहां पर राउंड है, यहां येलो है, तो दोनों जो पेयर लिखने हैं वो कैपिटल्स में आ जाएंगे। यहां दोनों कैपिटल है, यहां दोनों स्मॉल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज सेम थिंग, लेकिन मैक्सिमम बच्चे एनसीईआरटी यूज करते हैं इसलिए मैंने इसे किया। ये वाली जो जनरेशन आएगी यहां तक ये सेम आनी है, चाहे जो मर्जी आप कर लीजिए,
उसके बाद F1 जनरेशन के बाद जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे। रिजल्ट्स में F2 जनरेशन आ गया, F2 जनरेशन में जो एनसीईआरटी में लिखा गया है वो। अभी मैं एक पीनट स्क्वायर आपको बता रहा हूं, बहुत इजी है ये, बहुत इजी है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इतना तो याद ही नहीं होगा, सर मार जाएंगे, ये सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स इजी, डोंट वरी एट ऑल। अभी देखते हैं इसे। तो यहां पर आप देखेंगे राउंड येलो, देखो ये राउंड भी है, ये भी राउंड है, तो राउंड दो टाइप का हो गया, येलो भी हो गया, ग्रीन भी हो गया। इसी तरह से रिंकल भी दो टाइप का हो गया, येलो भी हो गया, ग्रीन भी हो गया। बस नंबर याद करना पड़ेगा। ये जो नंबर है, इन नंबर से ये सामने जो लिखा गया है 9 लिखा, मैंने 3 लिखा, 3 लिखा, 1 लिखा, इट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो, नॉट एग्जैक्ट, राउंड ऑफ कर दिया गया इसको, ठीक है। अब एक बार पीनट स्क्वायर से समझ लें इसे, यू विल एंजॉय इट परफेक्टली, सो इजी, मजेदार। पीनट स्क्वायर में क्या करेंगे हम, यहां तक का आपको ऐसे रखना है, F1 जनरेशन, दिस वन यू हैव टू कीप इट सेम, ठीक है। ये ऐसे कैसा रखना है। अब जब हमारे पास ये चीज आ जाती है तो इसके जब आप गैमेट्स बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस में से 4 टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं, 4 अलग अलग टाइप के गैमेट्स पॉसिबल हैं, F1 और F1 के, ठीक है। लिखते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। F1 जनरेशन में आपको बताया है कि F1 जनरेशन में हमारे पास जो रिजल्ट बनता है दैट इज लाइक दिस वन, ठीक है। अब जब हम इसके गैमेट्स बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस से इसके जो गैमेट्स बनेंगे जिनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन होना है, सेल्फ पॉलिनेशन होना है, तो देखते हैं। एक ये वाला है, दूसरा हमारे पास R कैपिटल Y एंड स्मॉल y, ये वाला है, ये F1 जनरेशन है स्टूडेंट, ध्यान करें। अब इसमें क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं, इसके क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, देखिए। एक बार कैपिटल R और कैपिटल Y को ले लो, एक बार स्मॉल r और y को ले लो, ठीक है। तो जो भी पॉसिबल केसेस हैं, नाउ फर्स्ट कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है, देन कैपिटल R, सेकंड वन स्मॉल y, देन स्मॉल r कैपिटल Y, देन स्मॉल r स्मॉल y। बोली बात समझ में, कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ठीक है। यानी हर बार एक R होना है, एक Y होना है, एक बार सभी कैपिटल है, एक बार सभी स्मॉल है, एक बार R कैपिटल है, एक बार Y कैपिटल है, उसका पार्टनर स्मॉल होगा। सेम स्टोरी यहां पर है, R Y कैपिटल, कैपिटल R स्मॉल y, then small r कैपिटल Y, then small r small y. Now they are going to be crossed over, ठीक है ना। एक ही पीढ़ी है, रेंडमली एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं। अब इस रिजल्ट को कई बार याद नहीं रहता है, तो एक स्क्वायर होता है, उसको प्यूनेट स्क्वायर बोलते हैं, PUNNET SQUARE, प्यूनेट स्क्वायर, प्यूनेट स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या स्क्वायर है, इट्स सो सिंपल, फन है, बिल्कुल मजा आता है। यू हैव टू जस्ट मेक ए टेबल, जिस टेबल में आपके पास 4 वर्टिकल लाइंस और 4 हॉरिजॉन्टल लाइन होनी जरूरी है, लाइक दिस। ये आपका 1 बन जाएगा, ये आपका 2 बन जाएगा, और ये आपका 3 और ये 4 वर्टिकल लाइन आ गई, 4 ही हॉरिजॉन्टल बनाना इसमें, लाइक दिस, दिस and this, ठीक है। Now what we have to write? We have to write 1 RY over here, ठीक है। याद रहे एक बात, ये यहां से हमने गैमेट लिख लिया है, ये यहां वाला यहां लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड कैपिटल R स्मॉल y, यहां से कैपिटल R स्मॉल y, थर्ड वन स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y, लास्ट वन इज स्मॉल r स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y,
Now whenever there is a crossover, जब भी इनकी crossover होगा, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलेंगे इसे हम हायर क्लास में। अब इन दोनों की अगर मीटिंग होती है, ये दोनों अगर एक दूसरे को मिक्स होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज टुगेदर, रिजल्ट विल बी लाइक दिस, आर आर वाई वाई। आर बोले तो राउंड, वाई बोले तो येलो, तो ये जो सीड बनेगा दैट विल बी राउंड येलो। ठीक है, नेक्स्ट वन आर वाई एंड दिस आर वाई, सो कैपिटल आर बोथ एंड वन वाई इज कैपिटल, वन वाई इज स्मॉल। तो यहां पर राउंड आपके पास आ जाएगा, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट वन इज दिस वन along with this one, क्रॉसओवर होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो एक बार भी अगर कैपिटल आ जाता तो डोमिनेंट बन जाएगा, इसका मतलब ये राउंड येलो, राउंड येलो। नेक्स्ट वन इज कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक बार भी कैपिटल आता है तो ये आपके पास राउंड बनेगा, सो इट इज राउंड एंड येलो। In the same way we can complete it. So in this way we can see whenever this element will cross over with this, then the result will be R R like this, so it will be round, and Y and capital Y, so yellow. When this will combine with this R R and small y both time, R R that is round and green. Then here capital R and small r, capital R means round। एक बार भी अगर कैपिटल Y आ जाता है तो दैट मीन्स येलो। Then capital R and this small r, so round shape is there, but Y यहां भी स्मॉल है, यहां भी स्मॉल है, दैट मीन्स इट इज ग्रीन। माय पॉइंट इज क्लियर? सो इधर देखेंगे दिस स्मॉल आर एंड दिस कैपिटल आर, दिस स्मॉल आर एंड दिस कैपिटल आर, दिस इज दिस कैपिटल Y एंड कैपिटल Y बोथ कैपिटल, सो इट इज अगेन राउंड एंड येलो। ठीक है, now this small r, this capital R, so it is round, this capital Y and this small y again yellow, this is small r, this is small r, both small, इसका मतलब ये होगा wrinkled, but Y दोनों बार कैपिटल है, so it is yellow। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। This is capital Y, small r, this last one both small r आ जाते हैं तो अगेन wrinkled and yellow। एक बार y कैपिटल आ गया तो येलो। इन द सेम वे यहां देखेंगे राउंड एंड येलो, अगेन राउंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि दोनों y स्मॉल है, यहां पर wrinkled एंड येलो, क्योंकि एक y कैपिटल है। इन द सेम वे लास्ट, दिस इज द ओनली केस जहां पर आपके पास क्या रहेगा, wrinkled एंड ग्रीन। सो अगेन वी कैन काउंट, अगर आप यहां से काउंटिंग करते हैं, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, ये आपके पास 4 मिलते हैं, राउंड येलो ये 5 मिलता है, ये 6 मिलता है, ये 7 मिलता है, और एक राउंड येलो हमारे पास यहां पर है 8 हो गया, दिस वन 9, तो फर्स्ट का रेशियो आ गया आपके पास 9। इन द सेम वे अगर आप राउंड ग्रीन फाइंड आउट करेंगे, यहां से राउंड ग्रीन, दिस वन इज राउंड ग्रीन एंड हियर इट इज राउंड ग्रीन एंड वन मोर वी कैन से हियर इट इज राउंड ग्रीन, तो रेशियो इज 3। In the same way, wrinkled green आप काउंट करेंगे, we shall get here wrinkled yellow
3, round green 3, round yellow 9, and wrinkled green, that is only 1, and that is the last case. So, in this way we can say, when there is a dihybrid cross, that means when we take the two characters at a time, there is possibility of results of 4 types. जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था वहां F2 जनरेशन में 2 तरह के प्लांट आए थे, याद करिए। एक आपके पास टोल प्लांट आ गए थे, एक आपके पास ड्वार्फ प्लांट आ गया था, याद करो। रेशो भी वहां पर हमारे पास, हमने जब फेनोटाइपिक रेशो कहा था तो 3:1 आया था, जेनोटाइपिक रेशो कहा था तो 1:2:1 आया था। ये जो यहां रेशो लिखा गया है, दिस रेशो इज फेनोटाइपिक रेशो, इट इज नॉट जेनोटाइप। अगर इसका जेनोटाइप आपको लिखना है तो जेनोटाइप लिखना है तो आप सभी को अलग अलग से, जैसे ये अलग है हमारे पास, ये राउंड येलो है, ये भी राउंड येलो है, लेकिन जेनोटाइप इसका और इसका अलग है। इसलिए आप सभी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। राइट ऑल द genotypes separately, count them, and then you will get 9 different types of genotypic ratios. So this is all about this. I think it is not very difficult. It seems to be little difficult, but Punnett square को आप एक बार ध्यान से देखिए। Punnett square में क्या करना है, जो आपके पास F1 जनरेशन के गैमेट्स बनेंगे, उन गैमेट को एक बार इधर लिख दो, एक बार इधर लिख दीजिए, राइट। ये वाला इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बार बनाओ, फिर इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, यहां आ जाएगा, फिर इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन बनाओ, यहां आ जाएगा, फिर इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन। यानी टॉप वाले को एक को सिलेक्ट कर लो, इन चारों को मल्टीप्लाई करके यानी सेट करके, मल्टीप्लिकेशन तो सही वर्ड नहीं है यहाँ पर, हालांकि डॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है हमारे पास एक प्रोसेस, तो इसको आप ये करते जाइए। उसके बाद आप इसे पिक करिए और इसकी कॉम्बिनेशन आपने इसके साथ बनाना है, ठीक है। फिर इसे पिक करिए, चारों के साथ कॉम्बिनेशन, ऐसे लाइन फिल होती चले जाएगी। लास्ट वाले को पिक करिए, इनके साथ लास्ट का कॉलम फिल हो जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे वी शैल काउंट अगेन, एंड काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट अपने को मिलेगा यहाँ पर, दैट इज द रेशियो 9:3:3:1, अगेन सेम रिजल्ट। चाहे एनसीईआरटी वाला मेथड करिए आप, चाहे पुन्नेट स्क्वायर करिए, ये इजी मेथड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डाइहाइब्रिड क्रॉस। आई थिंक आपको समझ में आएगा। इसे प्लीज एक से ज्यादा बार देखिए, और अगर कोई भी सजेशन है तो प्लीज सजेस्ट, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।